आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, ये वीडियो हमने 2 दिन पहले अपलोड करी थी, लेकिन किसी वजह से हमें इसे कुछ देर बाद ही डिलीट करना पड़ा था, जिस वजह से इसे आप ज्यादा देर तक नहीं देख पाए थे। लेकिन आज हमने इसमें कुछ और नई जानकारियों के साथ री एडिट करके अपलोड करा है। कुछ साल पहले इस देश में एक एशले मेडिसन ऑन नाम की ऐप ने एक सर्वे किया था, जिसमें ये पता चला था कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने पति या पार्टनर को धोखा देती हैं। 100 में से 80 महिलाएं शादी करने के बाद या तो किसी और पुरुष के संपर्क में रहती हैं या फिर एक ही समय पर 2 या उससे भी ज्यादा पुरुषों से एक साथ रिश्ते रखती हैं। ऐसा सिर्फ यहाँ की महिलाएं ही नहीं करती। केवल महिलाएं ही अपने पार्टनर को धोखा नहीं देती, बल्कि 100 में से 60% पुरुष भी अपनी पत्नी या फिर पार्टनर के अलावा किसी दूसरी महिला से रिश्ते रखते हैं। यहाँ रिश्तों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। यहाँ त्योहार और मौज मस्ती के नाम पर ऐसे ऐसे काम होते हैं जिन्हें देखकर कोई भी शर्मा जाए। शायद इसीलिए इसे नग्न संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, इस देश ने एक समय पर 2 या 4 देशों को अपना गुलाम नहीं बनाया था, बल्कि 21 देशों को इसकी गुलामी झेलनी पड़ी थी। यहाँ की शानदार इमारतें, ऐतिहासिक यूनेस्को साइट्स और संस्कृति लोगों को इस हद तक आकर्षित कर जाती हैं कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले देशों की लिस्ट में टॉप पर रहता है। दोस्तों, ये अनोखी संस्कृति वाला देश है स्पेन। पिछली वीडियो पर आप सभी ने हमें काफी कमेंट किए। सबके नाम हम नहीं ले सकते। उनमें से मुकेश सारनपुर यूपी से, स्टेफन एंड्रयू पंजाब से, शब्बीर नासिक महाराष्ट्र से, जितेंद्र भोजक अहमदाबाद गुजरात से, अरुण कुमार सिंह पटना से, राजकुमार गुप्ता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, सैयद मुस्तफा अली बीकानेर राजस्थान से, लखन श्रीवास्तव भोपाल मध्य प्रदेश से। इन सभी को हमारी तरफ से धन्यवाद। आप किस शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 लोगों का नाम अपनी वीडियो में जरूर लेंगे और एक कमेंट पिन भी करेंगे। दोस्तों, ये है स्पेन, जो कि 5,06,301 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 47वां बड़ा देश है। ये मौजूद है यूरोप के साउथ वेस्ट हिस्से में, जिस वजह से ये एक महासागर से नहीं बल्कि 2 महासागरों से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम दिशा में अटलांटिक ओशन है और दक्षिण पूर्व की दिशा में मेडिटेरियन सी आता है। स्पेन में अगर कोई पब्लिक प्लेस पर बिना कपड़े पहने घूमता है तो उसे यहाँ की पुलिस नहीं पकड़ती, क्योंकि यहाँ नग्न होकर घूमने पर किसी तरह का कोई कानून नहीं बना है। इसीलिए यहाँ के कई बीचेस पर लोग बिना कपड़ों के ही घूमते रहते हैं। यहाँ तक कि पब्लिक प्लेस पर भी ऐसे दृश्य दिख जाते हैं। और जब स्पेन की फुटबॉल टीम जीतती है तो महिलाएं स्टेडियम में अपनी टॉप उतारकर जीत की खुशी मनाती हैं। ये है स्पेन की राजधानी मैड्रिड शहर, देश का सबसे बड़ा शहर। इसे लगभग 9वीं शताब्दी में बसाया गया था, जिसका विकास 15वीं शताब्दी में किंग फिलिप सेकंड ने किया था। वैसे तो पूरी दुनिया में कई रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जो काफी सालों से चलते आ रहे हैं, लेकिन दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट इसी शहर में मौजूद है। यह है सोब्रिनो दे बॉस्टन रेस्टोरेंट, जिसे गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट होने का खिताब अपने पास रखता है। इस रेस्टोरेंट को 1725 में खोला गया था, जो आज भी लोगों को उसी जमाने की याद दिलाता है। पिछले 350 सालों से लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, खाना खाते हैं, वाइन पीते हैं। बहुत से मशहूर लोग और लेखकों ने इस रेस्टोरेंट के बारे में अपनी किताबों में भी लिखा है।
लंदन और बर्लिन शहर के बाद मैड्रिड यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। ये है रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड, जिसे स्पेनिश में पैलेसियो रियल भी कहा जाता है। ये स्पेन का ऑफिशियली महाराजाओं का घर था। इस महल को शहर की पहचान भी माना जाता है। इसे बनाने की शुरुआत हुई थी साल 1738 में। इसमें करी गई नक्काशी और डिजाइन बारूक स्टाइल के आर्किटेक्ट से मेल खाता है। इस खूबसूरत महल में 2800 कमरे मौजूद हैं। महल के अंदर का इंटीरियर शानदार है। यहाँ चारों तरफ मोमबत्तियां जलती हैं। महल में एक शाही जगह है जहां उस जमाने के हथियार और ढाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा थ्रोन रूम और डाइनिंग रूम की सुंदरता देखते ही बनती है। इन कमरों का इस्तेमाल शाही समारोह के लिए किया जाता था। महल के चारों तरफ 2 गार्डन बने हैं, जिसमें एक है सबातीनी गार्डन और दूसरा है कैंपो डेल मोरो गार्डन। यहाँ लोग महल को देखने के बाद आराम करते हैं, पिकनिक मनाते हैं और बैठे हुए सामने से इस सुंदर महल को निहारते हैं। महल को 1931 में कल्चरल हेरिटेज साइट्स के रूप में घोषित किया गया था और आज के समय में ये एक म्यूजियम की तरह इस्तेमाल होता है, जिसे लोग देख सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। इस शाही महल में हर साल बहुत सारे समारोह कराए जाते हैं, जैसे बैंकेट्स और नेशनल सेलिब्रेशंस। जो भी स्पेन की यात्रा पर जाता है वो एक बार तो इस महल को जरूर देखता ही है। स्पेन के लोगों को पार्टीज करना बहुत पसंद होता है। शायद यही वजह है दुनिया में सबसे ज्यादा बार्स यहीं पर रजिस्टर हैं। यहाँ की हर गली के नुक्कड़ या फिर चौराहे पर आपको कोई ना कोई बार देखने को मिल ही जाएगा। यहाँ 3 लाख से भी ज्यादा बार्स मौजूद हैं। लोग काम खत्म करते ही तापस नाम की डिश के साथ बैठकर यहाँ बियर पीते हैं। यहाँ के हर गांव और शहर में अलग अलग स्टाइल के बार्स मौजूद हैं, जो वहाँ के लोगों के अनुसार बनाए गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था का कुछ हिस्सा इन्हीं बार्स और कैफेज से आता है। स्पेन की बात हो और बार्सिलोना की बात ना करी जाए तो शायद स्पेन घूमना अधूरा ही है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े देश में वैसे तो कई शहर हैं, लेकिन पूरे देश की रीढ़ की हड्डी इसी शहर को माना जाता है, क्योंकि बार्सिलोना यहाँ का वो शहर है जो कि पूरे देश की लगभग 70 से 80% अर्थव्यवस्था को संभालता है। ये अकेला शहर देश को 80% फायदा पहुंचाता है और इसीलिए ये चाहते हैं कि बार्सिलोना स्पेन से अलग हो जाए और खुद का एक आजाद देश बन जाए। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बार्सिलोना में हर देश के लोग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ की इमारतें और संस्कृति ऐसी है कि करोड़ों सैलानी सिर्फ इस शहर की हवा और पानी को महसूस करने आते हैं। यहाँ की चाहे नाइट लाइफ की बात करी जाए या फिर खान पान की, लोगों को बहुत पसंद है। जहाँ यूरोप के दूसरे देश जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन घूमने और रहने के लिहाज से काफी महंगे हैं, तो उसके मुकाबले में स्पेन सस्ता है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी यूरो ही है, जो भारत के 91 रुपए के बराबर है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक कैथेड्रल है जिसे सग्रेदा फैमिलिया कहा जाता है। इसका निर्माण 1882 में शुरू किया गया था, जो आज तक लगातार चलता ही आ रहा है। आज भी यहाँ कई क्रेनें, मशीनें लगातार काम कर रही हैं इस कैथेड्रल को पूरा करने में। अभी भी ये बनकर तैयार नहीं हुआ, फिर भी इसे देखने रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं, क्योंकि ये पिछले 150 सालों से लगातार बनता जा रहा है। 2026 तक इसके पूरे होने की संभावना बताई जाती है। इस कैथेड्रल को डिजाइन किया है एंटोनी गौदी ने, जिसके डिजाइन में गॉथिक आर्किटेक्ट और नोवियो आर्किटेक्ट के एलिमेंट मिलाए गए हैं। ये कैथेड्रल बनने से पहले ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया भी जा चुका है। आज के समय में बार्सिलोना शहर का ये एक अहम लैंडमार्क माना जाता है। स्पेन में कुल मिलाकर 17 रीजन्स हैं, जिसमें 4 करोड़ 80 लाख के आसपास लोग रहते हैं, जिसमें महिलाएं ज्यादा हैं। आमतौर पर 100 महिलाओं के लिए यहाँ सिर्फ 95 पुरुष का ही अनुपात है। स्पेन में लगातार ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखते, खासतौर पर
इसमें युवा पीढ़ी ज्यादा है। 4 करोड़ 80 लाख की आबादी में लगभग 70% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। 3 से 4% में मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं और 20 से 25% में लोग किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखते। स्पेनिश जो भाषा है उसे दुनिया की सबसे रोमांटिक भाषा माना जाता है। अगर किसी को हेलो करना है तो स्पेनिश में ओला बोल सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है मैंडेरियन चाइनीज, जिसे 1 अरब से ज्यादा लोग बोलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है स्पेनिश भाषा, जिसे 46 करोड़ लोग बोलते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर इंग्लिश बोली जाती है, जिसे 36 करोड़ लोग बोलते हैं, और इसके बाद आती है हिंदी। दोस्तों, स्पेन का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प रहा है। 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक इसका सुनहरा दौर रहा है, जिसमें स्पेन एक साम्राज्य बना। इस दौरान स्पेन ने कई देशों पर राज किया था। लैटिन अमेरिका के देशों पर, जैसे कि मैक्सिको पर, अर्जेंटीना पर, कोलंबिया पर, चिली पर, वेनेजुएला पर और डोमिनिकन रिपब्लिक पर। इसके अलावा फिलीपींस पर, इक्वाटोरियल गिनी पर, वेस्टर्न सहारा पर, अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर। यहाँ तक कि अपने सुनहरे दौर में स्पेन ने अमेरिका के फ्लोरिडा, टेक्सास और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों पर भी शासन किया है। इसीलिए तो स्पेन अपनी संस्कृति और खान पान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पर हर साल अजीब अजीब खेल खेले जाते हैं। ला टोमिटेनो है, जिसे टमाटरों की फाइट बोला जा सकता है, यहीं पर खेली जाती है। लोग लड़ते हैं, लेकिन इसमें लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंक कर मारते हैं। इस त्योहार को हर साल अगस्त के आखिरी बुधवार को मनाया जाता है। ये त्योहार इतना फेमस और मजेदार है कि विदेशी नागरिक खासतौर पर इसे मनाने स्पेन चले आते हैं। बताया जाता है कि 1945 में कुछ लोग एक परेड में शामिल हुए थे, जो कि युवा थे। उनकी आपस में ही कहासुनी हो गई और उन्होंने एक दूसरे पर टमाटर मारना शुरू कर दिया। ये चीज वहां मौजूद लोगों को इतनी पसंद आई कि सभी ने एक दूसरे पर टमाटर मारना चालू कर दिया। इसके बाद तो हर साल अगस्त के आखिरी बुधवार को यह त्योहार मनाने की एक अनोखी परंपरा ही बन गया, जिसे आज ला टोमिटेनो कहते हैं। स्पेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शराब बनाने वाला देश है, इसीलिए यहाँ यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले शराब थोड़ी सस्ती मिलती है। स्पेन से कई देशों में इसे निर्यात किया जाता है। यहाँ ऐसे कई इलाके हैं जहाँ शराब बनाई जाती है, जैसे रोएजा और डेल डुएरो। ये स्पेन की एक और ऐतिहासिक और खूबसूरत इमारत है, जिसे अल्हाब्रा कहते हैं। ये ग्रेनेडा शहर में मौजूद है। ये एक प्रसिद्ध इस्लामिक किला और पैलेस कॉम्प्लेक्स है। इसे 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जिसे नरसिद डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था। ये जिस आर्किटेक्ट में बना है उसका डिजाइन मॉरिस आर्किटेक्ट कहलाता है। अल्हाब्रम एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब है लाल किला। इस किले में बहुत सारे सुंदर बगीचे हैं, घास के मैदान हैं, झरने हैं, जो इसे बाहर से भी खूबसूरत और प्राकृतिक बनाते हैं। इसे 1984 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। हर साल लाखों टूरिस्ट इस किले को देखने आते हैं। पूरी दुनिया में फुटबॉल प्रेमियों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ स्पेन में फुटबॉल का अलग ही क्रेज है। यहाँ हर घर में लोग फुटबॉल खेलते हैं, जैसे हमारे देश में क्रिकेट। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना और रियल मैड्रिड इसे इंटरनेशनल लेवल पर अलग पहचान दिलाते हैं। स्पेन से कई दिग्गज फुटबॉलर हुए हैं, जैसे कि मेसी, ज़ेवी हर्नांडेज और एंड्रेस इनिएस्टा। इस देश का रिच कल्चर, इतिहास और मॉडर्न लाइफस्टाइल काफी ज्यादा शानदार है, इसीलिए ये दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले देशों की लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है। पहले नंबर पर है फ्रांस और दूसरे नंबर पर है स्पेन। साल 2019 में इस खूबसूरत देश में 8 करोड़ 30 लाख से ज्यादा सैलानी सिर्फ घूमने आए थे, और इतनी तो यहाँ की आबादी भी नहीं है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना हम बता रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा सुंदर और दिलचस्प है ये देश। स्पेन में खेती बड़े पैमाने पर करी जाती है, जिसमें ऑलिव ऑयल, वाइन, संतरे, अंगूर और सब्जियां सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। यहाँ सबसे ज्यादा
ऑलिव ऑयल बनाया जाता है जो बाकी के देशों में एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, मशीनरी और दवाइयाँ भी यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। इन सारी चीज़ों को सबसे ज़्यादा जर्मनी खरीदता है, उसके बाद फ्रांस अपने देश मंगाता है और फिर इटली में भी स्पेन का सामान जाता है। स्पेन की जो राजधानी है उसका नाम है मैड्रिड। ये सुनने में एक इंग्लिश शब्द लगता है, लेकिन असल में मैड्रिड को अरेबिक शब्द मैग्रिड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पानी का स्रोत या कई धाराओं की जगह। स्पेन के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सचेत रहते हैं। हालांकि ये शराब भी पीते हैं, लेकिन किसी न किसी खेल से जुड़े होते हैं जिससे इनका स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। जापान के बाद स्पेन के लोग ही सबसे ज्यादा जिंदा रहते हैं। जहां जापान के लोग औसतन 85 सालों तक जिंदा रहते हैं, तो वहीं इसके बाद स्पेन के लोग 82 सालों तक औसतन जिंदा रहते हैं। 20वीं शताब्दी के मशहूर पेंटर पिकासो स्पेन के मलागा में ही जन्मे थे। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार पेंटिंग्स बनाई हैं, जैसे लेस डेमो इसेल्स डे एविग्नॉन और गुअर्निका। लाखों सैलानी इनके जन्म स्थान मलागा को देखने पहुंचते हैं, इनकी पेंटिंग्स देखते हैं। स्पेन के शहर जितने खास और मॉडर्न हैं, उतने ही सुंदर यहाँ के गांव हैं। उनमें से एक है रोंडा गांव। ये गांव स्पेन के एंडालुसिया रीजन में आता है। ये गांव अपने शानदार प्राकृतिक दृश्यों, ऐतिहासिक इमारतों और फोटो खिंचवाने के लिए मशहूर है। यहाँ पर आपको पुएंटो नुएवो नाम का एक बड़ा सा पत्थर से बना पुल देखने को मिलेगा। ये पुल गांव को 2 हिस्सों में बांटता है। रोंडा के ऐतिहासिक केंद्र भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किए जा चुके हैं। गांव के आसपास के पहाड़, वैलीज ट्रैकिंग करने वालों को और आउटडोर एक्टिविटीज एडवेंचर करने वालों को खूब पसंद हैं। स्पेन की आबादी में लगभग 90% लोगों के पास खुद का घर है और ज्यादातर लोगों के पास एक से ज्यादा कार हैं। यहाँ का हर व्यक्ति लगभग 40,000 यूरो कमा ही लेता है, जो एक अच्छी रकम है। यहाँ शिक्षा को काफी महत्व दिया जाता है, तभी तो बच्चा 6 साल का होते ही स्कूल जाने लगता है। 6 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है, जो प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक बिल्कुल फ्री है। शिक्षा के अलावा स्पेन में सभी स्पेनिश लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल फ्री हैं। इसे यहाँ पर स्पेनिश नेशनल हेल्थ सिस्टम के तहत चलाया जाता है। जहाँ दुनिया में ज्यादातर देशों में शादी की उम्र लड़की के लिए कम से कम 18 साल है और लड़के के लिए कम से कम 21 साल, तो वहीं स्पेन में ये चीज थोड़ी अलग है। यहाँ पर 18 साल में कानूनी रूप से शादी की उम्र रखी गई है, लेकिन अगर लड़का और लड़की के साथ उनके माता पिता शादी के लिए राजी होते हैं, तो फिर वो 15 या फिर 16 साल की उम्र में भी शादी कर सकते हैं। स्पेन के लोग पढ़े लिखे माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ की साक्षरता दर 98.5% की है, यानी कि यहाँ के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। स्पेन में शिक्षा के 2 प्रकार हैं, एक तो स्पेनिश शिक्षा का सिस्टम है और दूसरा ब्रिटिश शिक्षा का, जिसे जहाँ पढ़ना है वो अपनी मर्जी से उस सिस्टम में पढ़ सकता है। इस देश को एक बार नहीं बल्कि 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, जिसमें से एक साल 1956 में जुआन रेमन जिमेनेज ने साहित्य के क्षेत्र में इसे हासिल किया था और दूसरा साल 1959 में सेवेरो ओकोआ ने फिजिक्स और मेडिसिन के क्षेत्र में अपने देश को नोबेल प्राइज से सम्मानित करवाया था। तो दोस्तों, ये था एक बेहद ही अनोखी संस्कृति वाला देश स्पेन। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं,